चलो अब इसमें आगे चलते हैं। फॉर्मूले वगैरह अपने हो गए, ठीक है। बेसिक जो फॉर्मूले थे वो अपने कंप्लीट हो गए। अब इसमें आगे चलते हैं। देखो इसके आगे आते हैं, इसके अंदर कुछ रूल्स। रूल्स के अंदर जो फर्स्ट वाला जो रूल अपने को दे रखा है वो वही है जो मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसके क्या क्या रूल्स हैं वो पढ़ते हैं। जैसे कि अपने को डी बाई डी एक्स को डी बाई डी एक्स करना हो u अपॉन पी, u प्लस माइनस पी, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस पी। देखो इसका क्या मतलब होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी, इसका क्या मतलब होता है, मतलब u एक अलग फंक्शन है और v एक अलग फंक्शन है। u एक अलग फंक्शन है एंड v एक अलग फंक्शन है, ठीक है। u एक अलग फंक्शन है एंड v एक अलग फंक्शन है। अगर टू फंक्शन अपने पास डिफरेंट आते हैं, अलग अलग आते हैं, तो उनका अगर अपने को डिफरेंशिएशन करना है, टू फंक्शन अगर अलग अलग आते हैं, डिफरेंट आते हैं, तो उनका अगर अपने को डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स से यू का अलग होगा, प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, एंड डी बाई डी एक्स से वी का अलग हो जाएगा। दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, प्लस है तो प्लस, एंड डी बाई डी एक्स करेंगे लॉग एक्स का। दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग, सेपरेट मतलब दोनों का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अब जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो 2x पावर पहले आ जाएगी, पावर 1 लेस हो जाएगी, एंड log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ अगर माइनस का साइन होता तो यहाँ भी माइनस आ जाता और यहाँ भी क्या आ जाता, माइनस आ जाता, ठीक है। मतलब टू फंक्शन अगर डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है, सेपरेटली सॉल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट इनटू वाला केस, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू पी। अगर अपने पास टू फंक्शंस मल्टीप्लाई में आते हैं, जैसे u एक फंक्शन दे रखा है f(x) एंड v एक अनोदर फंक्शन है g(x), अगर टू फंक्शन अपने पास मल्टीप्लाई में आते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, देखो ध्यान देना। एक फंक्शन को ऐसा का ऐसा रख लेंगे, जैसे u को ऐसा का ऐसा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा v का, इनटू में है तो प्लस का साइन आएगा, इस बार v ऐसा का ऐसा, एंड डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, u का। देखो u ऐसा का ऐसा, डी बाई डी एक्स करेंगे v का, प्लस का साइन आएगा, v ऐसा का ऐसा, डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे, u का। मतलब टू फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो एक फंक्शन को तो एज इट इज रखेंगे और एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। मतलब u को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन कर दिया। इस बार v को ऐसा का ऐसा रखा और u का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। ये तरीका होता है। एग्जाम्पल के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो इसमें एक तो हो गया u और एक हो गया v। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा log x, बिटवीन प्लस, अगर मल्टीप्लाई में टू फंक्शन दे रखे हैं, अगर मल्टीप्लाई में टू फंक्शन दे रखे हैं तो बिटवीन ऑलवेज प्लस आएगा, ठीक है। इस बार log x ऐसा का ऐसा एंड डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का। सॉल्यूशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर log x का होता है 1/x प्लस log x ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 1x से 1x कैंसिल, ये आएगा x प्लस 2x log x। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब आप लोगों को ये देखना है कि टू फंक्शन किस में होने चाहिए, मल्टीप्लाई में। जैसे ये अलजेब्रिक हो गया, ये लॉगरिथम हो गया, दोनों के बिटवीन इनटू का साइन आ रहा है,
मतलब मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई में होते हैं तो इनका डिफ्रेंशिएशन करने का ये तरीका होता है, एक फंक्शन ऐसा का ऐसा रहेगा और एक फंक्शन का हम लोग क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, और बिटवीन किसका साइन आता है, हमेशा प्लस का साइन आता है। ठीक है। अब अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में हो, नेक्स्ट वाला रूल क्या है, अगर मल्टीप्लाई की जगह अगर अपने को डिवाइड में दे रखे हो, कैसे देखो, नेक्स्ट रूल है, अगर टू फंक्शन अपने को डिवाइड में दे रखे हो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखो किस टाइप से होता है, नीचे वाले टर्म का तो हो जाएगा स्क्वायर, तो ऐसे नीचे वाला टर्म v दे रखा है, v का तो हो जाएगा स्क्वायर, नीचे वाला टर्म ऐसा का ऐसा है, d बाई डी एक्स हो जाएगा किसका, u का, बिटवीन माइनस, इस बार ऊपर वाला टर्म एज इट इज u एज इट इज, एंड d बाई डी एक्स किसका आएगा, v का। ठीक है। अगर फंक्शन अपने को u अपॉन वी की फॉर्म में दे रखे हों तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, v ऐसा का ऐसा, d बाई डी एक्स करेंगे u का, बिटवीन साइन आएगा माइनस का, u ऐसा का ऐसा, और d बाई डी एक्स किसका कर देंगे, v का कर देंगे। ठीक है, ये इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो है फॉर्मूला जो आप लोगों को याद करना है। अब जैसे अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स, क्या करेंगे देखो, नीचे वाले टर्म का तो कर देंगे स्क्वायर, लॉग एक्स का तो हो जाएगा स्क्वायर, नीचे वाला टर्म ऐसा का ऐसा, डी बाई डी एक्स करना होगा u का, u का मतलब ऊपर वाला टर्म है, न्यूमिनेटर है, बिटवीन माइनस, इस बार न्यूमिनेटर एज इट इज, एंड डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, log x का। सॉल्यूशन करेंगे, log x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, डी बाई डी एक्स करेंगे log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, डिवाइड में आ जाएगा log x होल स्क्वायर। सॉल्यूशन कर लेते हैं, 2x log x, 2x log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करेंगे तो x आएगा, और डिवाइड में आ जाएगा log x का होल स्क्वायर, ये सॉल्यूशन। ठीक है, ये फॉर्मूला है u अपॉन v का। मतलब आपके पास क्या हो सकता है, या तो टू फंक्शन प्लस माइनस में आएंगे तो सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दो, या फिर अपने पास टू फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे, तो मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करना है, एक को ऐसा का ऐसा रखेंगे, एक का क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, या फिर अपने पास टू फंक्शन डिवाइड में आएंगे, डिवाइड में आएंगे तो अपने को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूले वगैरह अपने को याद रखने हैं। ठीक है, अब चलते हैं देखो आगे इसमें। अब हम लोग एग्जाम्पल से इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। ये तो बेसिक जो था ना, बेसिक के अंदर मतलब जो फॉर्मूले और जो अपने को फंक्शंस कुछ लॉ वगैरह पढ़ने थे, फॉर्मूले हो गए, बेसिक लॉ अपने हो गए, ये फॉर्मूले और बेसिक लॉ हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ में चलते हैं, थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर, और बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। कैसे देखो, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर बिटवीन प्लस माइनस का साइन आता है तो सबका डिफरेंशिएशन आप लोगों को अलग अलग करना है। कैसे देखो, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 पहले आएगा, तो 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6x, पावर 1 लेस हो जाएगी, आगे प्लस है तो प्लस, 5 कांस्टेंट है, ऐसा का ऐसा रखो, x का x के रिस्पेक्ट हो जाएगा 1, माइनस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो जाएगा 0। अब अगर देखो आप स्टेप लिखना चाहते हो, आप स्टेप लिख सकते हो, जैसे
इस वाले टर्म का किया इसने, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, बट हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन था, पहले इस वाले टर्म का करेगा तो 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर लिख दिया इसने, प्लस 5 कांस्टेंट है तो 5 डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, एक्स लिख दिया, माइनस माइनस 2 का डिफरेंशिएशन अलग लिख दिया। मतलब बिटवीन अगर प्लस माइनस का साइन आता है तो सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है। 3 को एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, फिर 5 को ऐसा कैसा रखा, x का x के रिस्पेक्ट करेंगे तो आएगा 1, माइनस 2 कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को कैसे पहचानोगे, देखो यहाँ डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट हो रहा है और इस वाले फंक्शन में x नहीं आ रहा, और x नहीं आ रहा तो इस टर्म को हम लोग कांस्टेंट टर्म मानेंगे, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, तो इसने 0 लिख दिया। वही काम मैंने डायरेक्ट किया। कैसे किया, 3 ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6x आएगा। उसके बाद 5 कांस्टेंट है तो 5 को मैंने ऐसा का ऐसा रखा, x का x के रिस्पेक्ट हो जाएगा 1, उसके बाद माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया, 2 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 6x प्लस 5 इंटू 1 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर ए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ए की पावर एक्स, एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर ए, इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स log e बेस ए प्लस एक्स की पावर ए करेंगे, तो एक्स की पावर ए का मतलब ये हो गया कि x है और इसकी पावर में a आ रहा है, जैसे x की पावर 3 का होता है ना, वैसे x की पावर किसका होगा, a का। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a पहले आ जाएगा, x की पावर a माइनस 1 प्लस a की पावर a, ये एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का हो जाएगा 0। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो a की पावर x log e बेस a प्लस a x की पावर a माइनस 1, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखो, डी बाई डी एक्स हो 1/3 क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 log x प्लस 3, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। सॉल्यूशन देखना इसका। अब डायरेक्ट करना सीखेंगे हम लोग। 1/3 कांस्टेंट है ऐसा का ऐसा, x की पावर 3 का होता है 3x स्क्वायर माइनस 5 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 6 कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट करेंगे तो आएगा 1 माइनस 2 कांस्टेंट है ऐसा का ऐसा, log x का होता है 1/x प्लस 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे, 3 to 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 10x प्लस 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 माइनस 2/x, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल है, डी बाई डी एक्स हो e की पावर x log x, इसका करना है। ठीक है,
अब मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत स्टेप आप लोगों की समझ में आनी स्टार्ट हो गई होंगी। ठीक है, तो अब जैसे कि e की पावर x और log x दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक लॉगरिथम फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे। e की पावर x ऐसा का ऐसा, log x का होता है 1/x, फिर प्लस इस बार log x ऐसा का ऐसा, e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x। ठीक है, मतलब मैंने एक को तो ऐसा कैसा रखा और एक का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। कैसे किया देखो, ए की पावर एक्स ऐसा का ऐसा, इसके अंदर मैंने फॉर्मूला लगाया है d/dx ऑफ u इंटू वी वाला। ठीक है, क्या कहता है फॉर्मूला, एक टर्म को तो एज इट इज रखो और एक टर्म का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, बिटवीन प्लस आएगा, इस बार v ऐसा का ऐसा और d/dx किसका हो जाएगा, u का। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है, e की पावर x को ऐसा का ऐसा रखा, log x का होता है 1/x, बिटवीन प्लस है तो प्लस, इस बार log x ऐसा का ऐसा और e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, d/dx ऑफ 2 की पावर x, x की पावर 5, इसका सॉल्यूशन करना है। तो वही सेम प्रोसेस, इसके अंदर भी दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर है और मल्टीप्लाई में तो वही u इंटू वी लगा देंगे, 2 की पावर x एज इट इज, x की पावर 5 का करोगे तो 5x की पावर 4, बिटवीन प्लस, इस बार x की पावर 5 ऐसा का ऐसा एंड 2 की पावर x का करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर x log e बेस 2, ये बनेगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आगे आप इसको जैसा आपको लोगों को ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करके आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, देखो ये रहा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर x, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर x, ये एग्जांपल दे रखा है। डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका, dy/dx इज इक्वल्स टू नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाला टर्म एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, बिटवीन किसका साइन आता है, माइनस का, इस बार ऊपर वाला टर्म एज इट इज और नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन e की पावर x। डायरेक्ट करना सीखो, देखो टाइम कम लगता है, बाकी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। जो अपने पास फॉर्मूला होता है किसका, u अपॉन वी का, मैंने वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया है। v स्क्वायर होता है v एज इट इज, d/dx हो जाएगा u का, माइनस u ऐसा का ऐसा, d/dx किसका कर देंगे, v का। तो वही सेम प्रोसेस हुआ, e की पावर x था तो e की पावर x का स्क्वायर हो गया, e की पावर x ऐसा का ऐसा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, पावर पहले आ जाती है, 1 पावर लेस हो जाती है, तो 2x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x। ठीक है, अब आगे अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे e की पावर x दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन ले लो, कॉमन लेके नीचे से वाले टर्म से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वो तो अपने को जिस तरीके से इसके अंदर दे रखे हैं, ऑप्शन जिस टाइप से दे रखा है उस टाइप से हम लोग सोल्व करेंगे। हेलो, ठीक, ठीक, फ़ोन करूँ 15 मिनट में। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला एग्जाम्पल हो ही गया। सेम वही एग्जाम्पल है, u अपॉन v का फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर भी। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 की पावर x log x। ठीक है, तो देखो इसके अंदर भी क्या है, चलो मैं बता देता हूँ इसको भी थोड़ा बहुत। बाकी एक जैसे से एग्जाम्पल दे रखे हैं, कर सकते हो इसको नॉर्मली। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x log x। तो इसके अंदर भी वही मल्टीप्लाई का रूल लगा देंगे u इंटू वी। तो 2 की पावर x ऐसा का ऐसा, log x का हो जाएगा 1/x, बिटवीन साइन प्लस, इस बार log x ऐसा का ऐसा, और 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 की पावर x log e बेस 2। ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई वाले में आपको क्या करना है, एक टर्म को तो एज इट इज रखना है और एक टर्म का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। जैसे 2 की पावर x को ऐसा का ऐसा रखा और log x का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर प्लस log x को ऐसा का ऐसा रखा और इसका मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, इस तरीके से। सेम यही नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u अपॉन v का अप्लाई कर देंगे। ठीक है, बेसिक एग्जांपल्स हैं, ट्राई करो इनको, सोल्व करके देख सकते हो। u अपॉन वी का फॉर्मूला लगाना है इसमें भी। उसके बाद देखो आगे टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या मतलब होता है देखो इसका, जैसे इसका भी जो एग्जाम्पल दे रखा है इसी को लेके चलते हैं। लॉग का क्वेश्चन दे रखा है तो पहले मैं आप लोगों को लॉग वाला फॉर्मूला ही समझाता हूँ। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, लॉग का टर्म आप लोगों को दिख गया, लॉग का टर्म दिखते ही आप लोगों को क्या करना है, 1 अपॉन, लॉग का टर्म दिख गया, लॉग का टर्म दिखते ही आप लोगों को क्या करना है, 1 अपॉन। अब लॉग के का जो भी अपने को डोमेन दे रखा है उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब इस डोमेन का हम लोग आगे और करेंगे, मतलब x है, x का हम लोग अलग से करेंगे, अलग से करते हैं तो x का x के रिस्पेक्ट होता है 1, तो इसके इनटू में 1 आएगा, और 1 अपॉन एक्स को इनटू करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। इस तरीके से log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। log दे रखा है, जैसे ही log दिखा, log दिखते ही मैंने 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, जैसे ही मेरे को log दिखा, log दिखते ही मैंने क्या किया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। log का काम कंप्लीट, देखो ध्यान से, log का काम कंप्लीट। अब log के बाद में नंबर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कैसे करेंगे, इनटू 1 का तो हो जाएगा 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का तो क्या होता है 0, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। सॉल्यूशन कर दो, देखो मैंने log का किया, सबसे पहले किसका किया, log का। log का होता है 1 अपॉन, जो भी log का डोमेन दे रखा है उसको मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये जो डोमेन आता है इसका हम लोग अलग से करेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। तो वही मैंने लिखा है 0 प्लस 2x, बट डायरेक्ट लिख दिया। 0 प्लस 2x करेंगे तो ये आएगा 2x और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। यही आंसर दे रखा है। अब इसमें इसने सॉल्यूशन करने के लिए टी वगैरह ऐसे लेट कर रखे हैं, बट आप लोगों को टी वगैरह नहीं लेने को, रियल चांस में हम लोग यूज़ में लेंगे, बाकी अपने को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट करेंगे इस चीज़ को और इसी से टाइम सेव होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। यह चैप्टर इस टाइप का चैप्टर है कि इस चैप्टर में अपने को बस केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। शुरू में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को तो नॉर्मल लगता है, नॉन मैथ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, बट जब धीरे धीरे आप इसके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे ये आप लोगों के लिए नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इम्प्लिक्ट फंक्शन।
देखो किस टाइप का क्वेश्चन होता है, क्या करना है, समझो। देखो ध्यान से, इम्प्लीट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मतलब अपना मेन क्वेश्चन क्या है, अपना मेन क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये अपना मेन क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये है अपना मेन क्वेश्चन। इम्प्लीट फंक्शन क्या होता है कि इस फंक्शन में जैसे कि अपने को इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है जैसे x इक्वल्स टू 0, तो ये अपने पास क्या है, इक्वेशन है। मतलब यहाँ x डिपेंड किस पे करता है, y के ऊपर, और y किस पे डिपेंड करता है, x के ऊपर। x डिपेंड करता है y के ऊपर और y किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लीट फंक्शन बोलते हैं। और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यहाँ अपने को वैल्यू फाइंड करके बतानी है dy बाई डी एक्स की। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ टू फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, भाई मल्टीप्लाई में है तो डेफिनेटली u इंटू वी वाला रूल लगेगा। अगर टू फंक्शन अपने को मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, u इंटू वी वाला रूल लगा देंगे। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर दे रखी है, y यहाँ पे वेरिएबल है और वेरिएबल की क्या दे रखी है, पावर 2 दे रखी है। तो यहाँ 2y, वाई स्क्वायर का तो 2y हो जाएगा, मतलब पावर पहले आ जाती है, फॉर्मूला लग गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। यहाँ y की पावर 2 दे रखी है, इसका मतलब x की जगह तो y है और पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो 2y हो गया। फिर इस y का अलग से करेंगे और y का अगर x के रिस्पेक्ट करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, क्या पूछा गया था आपसे, dy बाई डी एक्स पूछा गया है। dy बाई डी एक्स पूछने का मतलब ये है कि अपने को डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करना है, x के रिस्पेक्ट। ठीक है, dy बाई डी एक्स पूछने का मतलब है कि अपने को डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करना है, x के रिस्पेक्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y, फिर इस y का भी करेंगे तो dy बाई डी एक्स। देखो होता क्या है, ये फॉर्मूला पढ़ते हो, इसकी रियलिटी क्या है, पावर का करते हैं तो n x की पावर n माइनस 1, ये हो गया। फिर इस x का अलग से होता है और x का x के रिस्पेक्ट होता है 1, तो उस 1 को मल्टीप्लाई में लिखते हैं और सोल्व करके हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, n x की पावर n माइनस 1, ये हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। जबकि रियलिटी में इस बेस का भी अलग से डिफरेंशिएशन होता है जो हमेशा किस में आता है, मल्टीप्लाई में। तो वही मैंने यहाँ पे किया, वाई स्क्वायर का किया तो 2y बनेगा, पावर पहले आ जाएगी। फिर इस y का करेंगे x के रिस्पेक्ट, अगर y का y के रिस्पेक्ट होता तब तो डिफरेंशिएशन कितना बनता, 1 बनता, खुद का खुद के रिस्पेक्ट 1 होता है। बट यहाँ x के रिस्पेक्ट हो रहा है तो y का x के रिस्पेक्ट हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे। मतलब दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में थे तो एक्स स्क्वायर को ऐसा का ऐसा लिखा और वाई स्क्वायर का मैंने कर दिया 2y dy बाई डी एक्स। अब चलते हैं आगे। u इंटू वी वाला कंटेन लगा रहे हैं तो बिटवीन साइन आ जाएगा प्लस का। इस बार वाई स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, फिर x का अलग से करेंगे, भाई एक्स स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 2x, फिर इस x का अलग से करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट, x का x के रिस्पेक्ट कितना होता है 1 होता है, तो इनटू में 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 कांस्टेंट है एज इट इज रखूँगा।
यहाँ फिर से देखो x इंटू वाई आ रहा है, 3 कांस्टेंट है, इसको मैंने ऐसा का ऐसा रखा, और यहाँ फिर से x इंटू वाई आ रहा है, तो x इंटू वाई आ गया, तो फिर से u इंटू वी, u इंटू वी लगाएंगे तो x ऐसा का ऐसा, y का करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस y एज इट इज, एंड x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को इंटू में नहीं लिख रहा हूँ, प्लस अब अकेला y है तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू कितना, 0। ठीक है, अब थोड़ा सोल्व करके लिख लेते हैं, ये बनेगा 2x² y dy बाई डी एक्स प्लस 2xy² प्लस 3x dy बाई डी एक्स प्लस 3 को इस y से इंटू करेंगे 3y प्लस हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अपने को वैल्यू फाइंड करनी है dy बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ और साथ में कॉमन ले लेता हूँ। तो एक तरफ करने का मतलब ये है, एक तो ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, इनको इनमें से मैं dy बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x² y प्लस 3x प्लस 1, बाकी टर्म को इधर ले आओ, माइनस 2xy² और माइनस 3y, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2xy² माइनस 3y, और ये मल्टीप्लाई में इसके अपोन में आ जाएगा 2x² y प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो 2x² प्लस 3y और डिवाइड में 2x² y प्लस 3x प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार सॉल्व करके देखें ताकि आप लोगों को पता चले किस तरीके से करना है। उसके बाद आता है पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, इसके अंदर देखो अपने को क्या करना होता है। अब कुछ जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, बेसिक के बाद में हम लोगों ने कुछ लॉ पढ़े, लॉ पढ़ने के बाद हम लोग अलग अलग टाइप के जो बेसिक एग्जांपल्स थे उन एग्जांपल्स को सोल्व किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लिट फंक्शन पढ़ा है। अगर अपने को इम्प्लिट फंक्शन दे रखा है मतलब तो अपने को इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना होता है। फंक्शन ऑफ फंक्शन दे रखा है तो अपने को फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब है, जैसे एक लॉग वाला एग्जांपल किया था, लॉग आ गया था उसके साथ में अलजेब्रिक टर्म भी आ रही थी, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन किस टाइप से होता है। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पैरामीट्रिक इक्वेशन। अगर अपने को पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है तो इस पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किस टाइप से होता है, उसके लिए वही हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है इफ़ x इज इक्वल्स टू ए टी क्यूब एंड y इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई टी की पावर 3। देखो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पैरामीट्रिक को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे कि ये पैरामीट्रिक दे रखा है। तो यहाँ देखो जैसे x इज इक्वल्स टू ए टी क्यूब एंड y इज इक्वल्स टू a अपॉन टी क्यूब, ये दिया हुआ है। x इज इक्वल्स टू ए टी क्यूब एंड y इज इक्वल्स टू a अपॉन टी क्यूब। अब इनका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन को पहले आइडेंटिफाई करना सीखो। कैसे पहचानोगे कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ये पैरामीट्रिक है। यहाँ जो x है ना, x की वैल्यू डिपेंड करती है t के ऊपर। a यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना, a यहाँ पे को क्या है, कांस्टेंट है, और t यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। तो जो x की वैल्यू है ना वो किस पे डिपेंड कर रही है, t के ऊपर, और जो y है y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, t के ऊपर।
मतलब दोनों में जो कॉमन वेरिएबल है x और y के अंदर जो कॉमन वेरिएबल आ रहा है वो क्या आ रहा है, t आ रहा है। तो इस t को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है ना, मतलब x की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है और y की वैल्यू भी यहाँ पे t पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये है कि x और y दो तो वेरिएबल, टू वेरिएबल तो पहले से हैं इसके अंदर, और एक थर्ड वेरिएबल कौन आ गया, t आ गया। Both the variables x and y are expressed in the terms of parameter, a third variable। ठीक है, तो यहाँ पे t क्या हो जाएगा, जो थर्ड वेरिएबल होता है जिसके ऊपर दोनों डिपेंड होते हैं, जैसे x और y किस पे डिपेंड है, t के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो t यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। और ऐसे केस में जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो किसके रिस्पेक्ट होता है, जो अपने को पैरामीटर दे रखा होता है, इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट ही हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे, देखो x इज इक्वल्स टू ए टी क्यूब। यहाँ पे पैरामीटर t है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग t के रिस्पेक्ट करेंगे, dx अपॉन dt। मतलब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट करेंगे, t के रिस्पेक्ट। कैसे, देखो a कांस्टेंट है ऐसा का ऐसा, t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन होता है 3t स्क्वायर। ठीक है ना भाई, x है, x का t के रिस्पेक्ट करेंगे तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू a कांस्टेंट है ऐसा का ऐसा, t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट। तो पावर पहले आ जाती है, वही सेम कंटेन हो गया ना, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, सेम कंटेन हो गया। ठीक है, यहाँ t के रिस्पेक्ट करना है, t की पावर 3 दे रखी है, जैसे x के रिस्पेक्ट करना है, x की पावर n दे रखी है, वैसे ही तो 3 पहले आ जाएगा, t की पावर 2, फिर इस t का t के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो इनटू में 1 आएगा, तो क्या बनेगा, 3t स्क्वायर बनेगा। तो वैसे ही इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3a t स्क्वायर। हो गया। ऐसे ही अपने को y इज इक्वल्स टू दे रखा है a अपॉन टी की पावर 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a टी की पावर -3, डिनोमिनेटर है, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy अपॉन डी टी इक्वल्स टू a कॉन्स्टेंट है ऐसा का ऐसा, t की पावर -3 का करेंगे तो -3 पहले, 1 पावर लेस हो जाएगी, -3 है, इससे -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, और t का t के रिस्पेक्ट 1, इसमें भी वही फॉर्मूला लगा है x की पावर n वाला। इसको मैं लिख सकता हूँ -3a, और t की पावर -4 को वापस डिवाइड में लेके जाएंगे तो t की पावर 4। ठीक है, अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वैल्यू चाहिए अपने को dy बाई डी एक्स की। तो अपने पास dx अपॉन डी टी तो ये है और dy अपॉन डी टी ये है, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इस dy अपॉन डी टी वाले टर्म में इसका क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ऊपर dy चाहिए तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो -3a अपॉन टी क्यूब, और इसमें डिवाइड हो जाएगा 3a टी स्क्वायर का। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -3a अपॉन टी क्यूब, ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये भी इसी के इनटू में आ जाएगा 3a टी स्क्वायर। a टू a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा -1 अपॉन टी की पावर 3 इंटू टी की पावर 2, तो ये बन जाएगा टी की पावर 5। सॉरी 4 था ना यहाँ पे, इसको सही करोगे, 1 मिनट सही कर लेते हैं। टी की पावर 4 था यहाँ पे, यहाँ 4 आएगा, ये तो कैंसिल हो गए तो माइनस तो आएगा ही आएगा, 1 अपॉन टी की पावर 4 इंटू टी की पावर 2, तो ये बनेगा टी की पावर 6। ये सॉल्यूशन।
ठीक है। बाकी और क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे इसके। अभी मैं एक बार आप लोगों को इसके जो कंटेंट समझाने के लिए सिंगल सिंगल एग्जांपल करवा रहा हूँ। एग्जांपल और भी करेंगे बट वो आगे करेंगे। और दूसरा जित प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये चैप्टर आएगा। ठीक है ना, मेन चीज़ ये प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। मतलब कुछ से क्वेश्चंस, मतलब कुछ से टर्म्स ऐसी होती हैं जिनका डिफरेंशिएशन करने के लिए अपने को लॉग लेना पड़ता है। ठीक है, कौन से टर्म्स का लॉग लेके डिफरेंशिएशन होता है, किस तरीके से होता है, उसको देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा, देखो एग्जाम्पल से बेटर समझोगे। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x, ये दे रखा है। थोड़ा सा समझना ध्यान से। x की पावर x है, अगर इसकी जगह x की पावर 3 होता तब तो हम लोग इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते। 3 पहले आ जाता और x की पावर कितनी हो जाती, 2 हो जाती। 3 पहले आ जाता और x की पावर कितनी हो जाती, 2। फिर इस x का करते तो 1 होता, तो इनटू में मैं 1 लिख के सॉल्यूशन इसका 3x² हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो x की पावर में क्या दे रखा है, x दे रखा है। y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर में क्या दे रखा है, x दे रखा है। x की पावर में x देने का मतलब ये हो गया कि x खुद यहाँ पे वेरिएबल है और इसकी पावर भी कैसे दे दी, वेरिएबल। तो ऐसे क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग इसका लॉग लेते हैं। लॉग लेने से क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन ईजी हो जाता है। कैसे देखो, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पावर के ऊपर पावर लगी हुई मिल जाए, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x, मतलब पावर के ऊपर क्या लगी हुई है, पावर लगी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप इसका लॉग ले लो। लॉग लेके डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे देखो, इसका मैं बोथ साइड लॉग लूँगा तो ये बनेगा log y इज इक्वल्स टू log x की पावर x। एक बार मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, उसके बाद जैसे आपके समझ में आ जाए आप इसमें से कुछ स्टेप्स कम कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। log y इक्वल्स टू, जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जो पावर होती है डोमेन के जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log x। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले log y का करना है, तो log y का करने के लिए क्या करेंगे, मेरे को जैसे ही log दिखा मैंने तुरंत लिख दिया 1 अपॉन, आगे y दे रखा है तो मैंने y लिख दिया। ठीक है, log का काम कंप्लीट, मतलब 1 अपॉन लिखते ही log का काम क्या हो गया, कंप्लीट। 1 अपॉन लिखते ही log का काम क्या हो गया, कंप्लीट। अब इस y का करेंगे और y का क्या होता है, dy बाई dx। अब देखो आगे इसका सॉल्यूशन, यहाँ x और log x दोनों मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई में है तो अपने को कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, u इंटू वी वाला लगाएंगे। तो x ऐसा का ऐसा, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, फिर प्लस log x ऐसा का ऐसा, और x का x के रिस्पेक्ट हो जाएगा 1। हो गया, ये बन गया 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स से x कैंसिल होके 1 प्लस log x।
और यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बनेगा y इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, यहाँ y डिवाइड में था, इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, इनटू के अंदर। अब लास्ट में आपको क्या करना है, इस y की जगह y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में देखो y की वैल्यू है x की पावर x, तो y की जगह x की पावर x और ये हो जाएगा 1 प्लस log x। ये इसका सॉल्यूशन, ये देखो। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में आप लोगों को पावर के ऊपर पावर लगी हुई हो, मतलब क्वेश्चन है वेरिएबल है, वो उसके ऊपर क्या लगी हुई हो, पावर लगी हुई हो, तो ऐसे क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉग ले लिया करो। लॉग लेने से क्वेश्चन इजी हो जाता है और सॉल्यूशन उसका नॉर्मली होता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद सम मोर एग्जांपल्स। बेसिक आइडिया अबाउट हाई ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्रिक, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, इन टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। एक बार यहाँ तक आप लोग तैयार करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आगे धीरे धीरे टॉपिक का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं एक बार इतना ही करके छोड़ रहा हूँ। आप लोग इसको तैयार करो, प्रैक्टिस करो, और कोई चीज़ नहीं समझ में रिपीट करके देख लेना। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो नॉन मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं मोस्टली बोलना चाहूँगा, एक बार से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप लोगों को इसको बार बार थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। और थोड़ा सा अगर समझ में आना स्टार्ट हो गया, फिर आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी, तो ये चैप्टर बहुत नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, जितना आप लोगों को ये लेंथी लगता है उतना ईजी भी है, और मैथ्स के स्टूडेंट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके लिए तो नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें, और जितना पढ़ा दिया उसकी तैयारी करें। फंक्शंस को समझें, कौन सा फंक्शन क्या होता है, पैरामीट्रिक का कैसे डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस दे रखे हैं उनका कैसे सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे आप लोगों को आगे का जो पार्ट है इसको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे।